सोचिए जरा, भारत का उपराष्ट्रपति जनता के वोट से नहीं चुना जाता, राज्य विधानसभाओं से भी नहीं, बल्कि संसद भवन के भीतर सिर्फ कुछ 100 सांसदों द्वारा गुप्त रूप से मत डालकर चुना जाता है। कोई कैमरा नहीं, कोई सार्वजनिक प्रचार नहीं, बस एक सीक्रेट बैलेट। और जो जीतता है वो बन जाता है राज्यसभा का सभापति और भारत का उपराष्ट्रपति। बात करते हैं उपराष्ट्रपति के पद की। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 63 संविधान का साफ साफ कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होगा। उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य कार्यपालिका जैसा नहीं है, बल्कि विधानमंडल से जुड़ा है, राज्यसभा की अध्यक्षता करना। यही कारण है कि यह पद संसद की स्थिरता और संतुलन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। आपकी राय में क्या राष्ट्रपति को अमेरिका की तरह ज्यादा कार्यकारी एग्जीक्यूटिव अधिकार होने चाहिए, या फिर भारतीय मॉडल ज्यादा बेहतर है जहां वे मुख्य रूप से राज्यसभा पर ध्यान केंद्रित करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का जो संवैधानिक आधार है उसकी बात करते हैं। अनुच्छेद 66 खंड 1 कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बने इलेक्टोरल कॉलेज यानी के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। अनुच्छेद 66 खंड 2 कहता है कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से और एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति से होगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और एकल हस्तांतरण मत मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पद्धति से होगा। वोटिंग पूरी तरह गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट से होती है। अनुच्छेद 66 खंड 3 कहता है पात्रता वही है जो राष्ट्रपति चुनाव में है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन वोट डालता है, इलेक्टोरल कॉलेज का कौन हिस्सा है, निर्वाचक मंडल का हिस्सा कौन है। लोकसभा के सभी 545 सांसद और राज्यसभा के 245 सांसद, कुल लगभग मिलकर 790 वोटर बनते हैं किसके? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव से अलग यहां पर मनोनीत सदस्य भी वोट डाल सकते हैं। प्रत्येक सांसद का वोट समान मूल्य का होता है। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा रणनीतिक। अब बात करते हैं नामांकन प्रक्रिया क्या है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। किसी उम्मीदवार को नामांकन के लिए कम से कम 20 सांसदों का प्रस्ताव और 20 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। 15,000 रुपए की जमानत राशि होती है जो जमा करनी होती है। नामांकन पत्र की जांच रिटर्निंग ऑफिसर आमतौर पर राज्यसभा के महासचिव करते हैं। यदि हस्ताक्षर अधूरे हों या जमानत राशि ना दी गई हो तो नामांकन निरस्त हो जाता है। अंतिम स्वीकृति उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होती है। अब बात करते हैं मतदान जिस दिन हो रहा होता है उस दिन की प्रक्रिया क्या होगी। संसद भवन में गुप्त मतदान से वोट डालते हैं, जैसे अभी आज 9 सितंबर को डाल रहे हैं। मतपत्र पर उम्मीदवारों के नाम होते हैं और सांसद उन्हें अपनी प्रेफरेंस पसंद के हिसाब से पसंद के क्रम में 1, 2, 3 अंकित करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विजेता केवल बहुमत नहीं बल्कि व्यापक समर्थन वाला होना चाहिए। मतगणना में प्राथमिकता के अनुसार वोट ट्रांसफर किए जाते हैं जब तक कोई उम्मीदवार बहुमत न पाले। अब बात करते हैं एसटीवी प्रणाली का आसान भाषा में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है। सामान्य चुनाव से अलग है, यहां सांसद उम्मीदवारों को पसंद के क्रम में प्रेफरेंशियल ऑर्डर में नंबर देते हैं। यदि किसी उम्मीदवार को पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो उसके वोट अगले पसंदीदा उम्मीदवार को ट्रांसफर हो जाते हैं।
ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई उम्मीदवार आवश्यक बहुमत हासिल न कर ले। उदाहरण के तौर पर अगर उम्मीदवार ए सबसे कम वोट लाता है तो उसके वोट अब संसद की अगली पसंद बी या सी को मिल जाते हैं। इस तरह वोट बर्बाद नहीं होते और विजेता अधिक सहमति वाला निकलकर सामने आता है। अब बात करते हैं संवैधानिक सुरक्षाओं की, सेफगार्ड्स की। अनुच्छेद 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े सभी विवादों का निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। कोई भी सामान्य अदालत इन चुनावों को चुनौती नहीं दे सकती। यह व्यवस्था उच्च संवैधानिक पदों की स्थिरता बनाए रखती है। और उसके साथ साथ अनुच्छेद 68, यदि उपराष्ट्रपति का चुनाव समय पर नहीं हो पाता तो जितना जल्दी हो सके चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या अंतर होता है, यह भी आपको समझने की काफी जरूरत है। राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके अंदर कौन कौन होते हैं? सांसद और विधायक होते हैं, राज्य विधानसभाओं के विधायक होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव के जो निर्वाचक मंडल है उसमें केवल सांसद होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। वोट मूल्य की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में अलग अलग वोट मूल्य होता है, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में एक समान वोट मूल्य होता है। भूमिका की बात करें तो राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो कार्यपालिका का प्रमुख के रूप में होती है, जबकि उपराष्ट्रपति की जो महत्वपूर्ण भूमिका वो राज्यसभा के सभापति के रूप में है। याचिकाएं दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकती हैं अगर कोई विवाद खड़ा होता है चुनाव से रिलेटेड। अब बात करते हैं लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका है, यह जानना भी काफी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के सभापति के रूप में अनुशासन व बहस को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, विधायी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सुनिश्चित करते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बन सकते हैं और इस प्रकार उपराष्ट्रपति संसद में संतुलनकारी व संवैधानिक बैकअप भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की सर्वोच्च न्यायालय के। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े विवाद बहुत दुर्लभ ही हैं, लेकिन अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट अंतिम निर्णायक है। राष्ट्रपति चुनावों से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है चुनावी प्रावधानों का सख्त पालन होना चाहिए। यही सिद्धांत उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए और दूसरी परीक्षाओं के लिए इस जो संवैधानिक ढांचा है उपराष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति चुनाव का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यह विषय पसंदीदा परीक्षा प्रश्न है आपके एग्जामिनेशंस के लिए, खासकर पॉलिटी और संविधान में। मुख्य परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति चुनाव का अंतर समझाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पूरे उपराष्ट्रपति चुनाव के विश्लेषण की। राज्य विधानसभाओं को शामिल न करने से चुनाव संसद केंद्रित रहता है। दूसरा, एसटीवी प्रणाली एक पक्षीय वर्चस्व को रोकती है और व्यापक समर्थन को प्रोत्साहित करती है। सामान्य अदालतों में चुनौती पर रोक पद की गरिमा बनाए रखती है। जमानत राशि गैर गंभीर उम्मीदवारों को रोकती है और पूरा सिस्टम स्थिरता, निष्पक्षता और सहमति को जोड़ता है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव देखने में सरल, पर वास्तव में यह हमारे संविधान की एक कलात्मक रचना है। यह लोकतंत्र, गुप्त मतदान और राजनीति, संसदीय वोट दोनों को जोड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि उपराष्ट्रपति केवल बहुमत से नहीं बल्कि व्यापक सहमति से चुना जाए। कानून के विद्यार्थियों के लिए और न्यायिक सेवा परीक्षार्थियों के लिए यह विषय स्वर्ण खान है, गोल्ड माइन है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। ये था 2025 उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा कानूनी विश्लेषण, अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक, नामांकन, इलेक्टोरल कॉलेज, एसटीवी सिस्टम और संवैधानिक सुरक्षा। अब आप मुझे बताइए कि उपराष्ट्रपति चुनाव की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी? नामांकन प्रक्रिया, इलेक्टोरल कॉलेज या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि गणना प्रणाली? अपना जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा और अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिएगा इस सेशन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगा हो रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए और दोस्तों के साथ
शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।